चटाई ले आओ से तो दरवाजे की वो मैट्रिक ले आओ। यंत्र अनुपम बाजे यंत्री यंत्र अनुपम बाजे वाके अष्ट गगन मुख गाजे वाके अष्ट गगन मुख गाजे तू ही गाजे तू ही बाजे तू ही गाजे तू ही बाजे तू ही लिए कर डोले तू ही कर डोले एक शब्द में राग छत्तीसों एक शब्द में राग छत्तीसों अनहद वाणी बोले अनहद वाणी बोले यंत्र अनुपम बाजे यंत्री यंत्र अनुपम बाजे वाके अष्ट गगन मुख गाजे वाके अष्ट गगन मुख गाजे अष्ट चक्रा नव द्वारे, ये अष्ट चक्र वाली 9 द्वार वाली ये पूरी अयोध्या है। इसको कोई जीत नहीं सकता, कोई योद्धा नहीं। यहाँ कोई योद्धा न हो, वहाँ अयोध्या माने केवल एक परमात्मा तत्व की भावना। परमात्मा बोध से भिन्न कहीं कुछ नहीं। यंत्री माने वो परमात्मा ही सबके हृदय में यंत्री रूप में, इंजीनियर रूप में बैठा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुन तिष्ठ, सभी के हृदय देश में वो परमात्मा विराजमान है। पर वो इस परमात्मा के प्रति लोग जीवों की चेतना जागृत नहीं हो पाती। इसके कारण क्या होता है? भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, मन की चंचलता ही माया है और जीवों को घुमाती रहती भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। यंत्र शरीर रूपी यंत्र, मन रूपी यंत्र में उसको आरूढ़ करा दिया कि तुम शरीर बन गया। शरीर में आसक्ति करा दी, शरीर में अहंकार करा दिया, अहंकार के बाद आसक्ति आई। अब वो जीव जो है अपने को कई जन्मों से शरीर मान रहा है। पर अगर कहीं साधन सन्मुख हो जाए, बुद्धि जो है गुरुमुखी हो जाए, तो गुरु द्वार से वो और परमात्मा के भवन में प्रवेश कैसे होगा? एक शब्द में राग 36 अनहद वाणी बोले। वो एक शब्द कौन सा है? एक शब्द में 36 राग माने 36 अक्षर हैं, 16 स्वर। तख गैया चच जय टठडरना तथडरना पफबम्मा, ऐसे कंठव्य, तालव्य, दंतव्य, ओष्ठव्य, अलग अलग दांत को नीचे ऊपर लगाने पे अलग अलग क्रम बनता है। ट त त, तो जीभ को ऊपर किए तो ट और नीचे किए त, थ द
तो कोई नीचे वाले दांत से निकल रहा है, कोई ऊपर वाले दांत से निकल रहा है। ट ढ ढ ढ ये सब कहाँ से आ रहा है? जीभ को ऊपर वाले दांत तरफ लगा रहे हैं। ओष्ठव्य है प फ ब भ म, ओंठ से ही निकल रहा है। ओष्ठव्य है क ख ग घ ङ, ये कंठ से निकल रहे हैं। ये 25 तो ये हो गए। तो कुछ जोड़ अक्षर हैं स्वरों के संयोग से बने हैं। ई धन अ हुआ तो य हो गया, ऋषि का अ लग गया तो र बन गया, र धन अ हुआ तो ल बन गया, ऊ धन अ हुआ तो वो बन गया। ये य र ल व और श स और ह, 8 ये 8 और 25 33 और 36 3 कौन है? क्या? ये तो जोड़ अक्षर है। क्ष त्र ज्ञ है ना। त्र माने आधा त और र, त्र हो गया। क्ष आधा क और श क्षो हो गया, है ना। और य, तो य को कई तरह से उच्चारण होता है। कोई ज्ञ कहता है, कोई ज्ञ कहता है, कोई ज्ञ कहता है। ऐसे 3 तरह के उच्चारण है। इसका निर्णय नहीं ले सकते हो है क्या। तो यजुर्वेदी लोग कहते हैं ज्ञ, यज्ञेन, यज्ञ, यज्ञ। तो अब वो द्रविड़ भाषा में यज्ञ के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। अब रामदेव वगैरह कहेंगे तो यज्ञ कहेंगे, तुम सुनते होगे, सुनते हो यज्ञ। तो ये कोई उसका उच्चारण के बारे में नहीं कर सकते हो, पर है वो संयुक्ताक्षर। 3 ऐसे हैं जो संयुक्ताक्षर नहीं है। ड़ ड़ जो है इसके अंदर कोई जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा। ड़ ये भी नहीं जुड़ा। ड़ और एक तीसरा है जो दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, बल्लूचों के बीच में, राजस्थान में चलता है। ढ़ तो ऊपर जीभ छू के कंपन करती है ढ़, और नीचे करती है ड़। तो ये ड़ और ढ़, ये जीभ बीचों बीच रही आवे तो बनता है एक अक्षर ड़। क्या ड़ तो बोल लोगे, ड़ भी बोल लोगे, पर ड़ कहने में जीभ अधर में रहे, ड़ दिक्कत जाएगी, भोथरी जीभ हो जाती है, तो उसको कहने में थोड़ी ड़। पाकिस्तान संभव है। हम चाहे जितना जो जीभ को उल्टा नहीं कर सकते। जीभ उल्टाना नहीं है। जैसे अड़ तो कह लेते हो, गड़गड़ तो अड़ निकल रहा है ना, आप लोगों की और गढ़ी तो ड़ निकल रहा है। अब ना नीचे जाए ना ऊपर जाए, बीच में लहर खाए तो हो गया ड़। ये 3 ये हो गए, तो 33 और 3 36 हो गए। पर ये निकले किससे हैं? ओम से। एक शब्द से राग 36 अनहद वाणी बोले। शब्द एक है, तो अब एक शब्द कैसे होगा? तो अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में लगा दो। जीभ की जड़ से दांत की जड़ तक एक नसाई छू के देख लो जीभ से। तो जीभ की जड़ से और नीचे वाले दांत की जड़ तक एक, तो जो दांत की जड़ नीचे वाले दांत की जड़ तक वो नसाई है, उसमें जीभ का अग्रभाग लगा दो। अब तुम्हारी वाणी जो है जीभ से निकलती है, जीभ को तुमने गाड़ दिया तो वाणी क्या हो गई? कीलन हो गया। वाणी नटबोल से कस गई। तो वकील शब्द भी बना है, वाक कील का, सो वकील मैंने वाणी का कीलन। वो उसकी बात को काटेगा, वो उसकी बात को काटेगा, तो कीलन कर देगा उसकी बात को। स्तब्ध जो ज़्यादा दोनों स्तब्ध कर ले वही बड़ा वकील हो जाएगा।
बात को जो है ले जाते अपनी बात को जो है ऊपर उठा दिया, सामने वाले के कट गए। तो ये वाक्य लगती है तो एक लौकिक है, वाणी का विषय से। पर भगवान के दरबार का वकील कौन है, वाक्यलक कौन है? तो जब जीभ को लगा दिया तो केवल ओम, तो सब लोग साथ ही में जीभ लगा के कहना ओम के अतिरिक्त जीभ लगाने के बाद और कोई शब्द नहीं निकलेगा। तो जो निकलेगा वो वकील होगा, वो है क्या? ओम। ओम ही वो वकील है जो भगवान के दरबार में तुम्हारी, और कोई दूसरा शब्द है ही नहीं, ओम ही है। तो मन भी कोई दूसरा शब्द मन चल नहीं पाए, मन चली अवस्था गायब हो जाए, ब्रेक लग जाए, मन चलेगा नहीं। बॉम्बे हॉस्पिटल में उठा, कहने लगे पापा आज गुरु महाराज आए थे, उन्होंने ऐसे खून दिया है हमको। ये डॉक्टरों से बात की, कहने लगे अरे भाई स्वप्न की बात स्वप्न होती। डॉक्टर साहब आप जांच लीजिए, ऑपरेशन नहीं कर रहे थे डॉक्टर, क्या इसका हीमोग्लोबिन तो 6 कुछ है। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं हमारी आपसे थोड़ी प्रार्थना है। उनका चलो भाई जांच कर लेंगे। जांच किए तो उसका 14 कुछ निकला। तो उन्हें स्वप्न में जो है वो खून दिया गया और जागृत अवस्था में उसका जो है बढ़ गया। तो उस संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि एक और उधर सुर्खी गांव है सागर और देवरी के बीच में, तो वहाँ के पटेरिया आज से 50-55 साल पहले मर गए, 35 साल की उम्र में। इस समय वो 90 के ऊपर, 90 के लगभग होंगे। मर गए तो उनकी ठठरी वठरी, रात को मरे तो उनकी ठठरी वठरी लोगों ने बांध दी। एकदम उनको जो है 10-11 बजे चेत आया, उठ गए। उन्होंने जो है कुछ सुतरी उतरी ऐसी यूँ करने लगे। लोगों ने कहा कि भैया तुम भूत आओ कि कोई और आओ? कहें हैं हम वही छिद्दी पटेरिया हैं, और जो है ये है कि यमदूत ले गए थे तो छूट गए हैं किसी तरह से। तो लोगों ने जल्दी लोगों ने कहा कहूँ भूत तो नहीं तैयार हो गया, तो यूँ कर रहा है तो खा जाए। और लोगों को बड़ा भय रहता है, कहीं अभी तक मरा था यार, अब ये कैसे जो है ये बोल रहा है। तो लोगों ने कहा कि भाई भूत हो तो अलग बात है, तो आओ को तुम, तो क्या उसने बताया पूरा। फिर लोगों ने कहा कि आप कहाँ गए थे, क्या हुआ था? तो उन्होंने कहा कि हमको यहाँ से ले गए थे, तो यमदूत पकड़ के ले गए। और फिर उन्होंने जो है लोहे की लगी हुई उससे हूलना चालू किया, गरम गरम लाल लाल था, तो हूलना चालू किए। अब ये खून के निशान बने, धोए नहीं किए। अच्छा वो खरोच वरोच है, खरोच है, पपड़ा है, तो तेल में लगा दिया करो, नरम हो जाएगा, नहीं तो मुँह चलेगा। तो
फिर उसके बाद क्या हुआ कि पटेरिया से पूछा गया, भाई आप कहाँ गए, क्या हुआ? उसने बताया कि हमको यमदूत ले गए। यमदूत ले गए तो उसके बाद हमको गरम गरम लोहे के घुट्टों से गुच्छना चालू किए, 3-4 जगह हुल दिए। उतने में कोई अधिकारी आया यमदूतों का, अरे कहे मूर्खों, इसको क्यों ले आए भाई, इसका समय नहीं है अभी, इसको ले जाओ। तो ले गए, तो छोड़ दिए। कहने लगे, अरे बताओ ये थोड़ी है, वो तो तुम लोग सही व्यक्ति को नहीं लाए, गलत चुनाव हो गया। गलत चुनाव हो गया। तो आज भी जीवित है वो, 50 साल से ऊपर हो गया उनको। हाँ, अभी भी वो निशान बने हुए। हम इसलिए बता रहे हैं तुम लोगों को कि वो यमराज ले गए और उनके हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर को धारण है, जबकि स्थूल शरीर में निशान है। तो ऐसे हो जाता है। तो जैसे वो गुरु महाराज जो ऐसे उंगली किए तो स्वप्न में किए, तो संस्कार कार्य रूप में जब डॉक्टर लोगों की बहुत चिरौरी की तो वो मान गए, कहे डॉक्टर साहब एक बार, कहे यार स्वप्न है भाई, कहे जांच तो लीजिए, क्या पता कुछ भी हो सकता है। कह लिया तो देखिए वो 14 कुछ निकला। तो ये स्वप्नावस्था में कुछ कार्य होते हैं और जागृत अवस्था में उसके परिणाम प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी जागृत अवस्था के परिणाम स्वप्नावस्था में जाते हैं, कभी सुषुप्ति के गहरे परिणाम जो है, गहरी नींद हो तो उसको सब भूल भाल जाता है। जागने पर भी उसको समझ में नहीं आता मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किस तरफ जाना है, किस तरफ आना है, मैं हूँ कौन। मैंने सुषुप्ति की जो अभाव अवस्था है जिसमें कुछ नहीं था, वो उसके दिमाग में अभाव, मैंने सुषुप्ति में क्या होता है, ना शरीर के भाव रहते हैं ना मन के भाव रहते हैं, केवल एक आनंद हो जाता है क्योंकि शरीर काम करते करते थक गया, मन भी जो है अपना कार्य करते करते थक गया। ये जो अभाव की दशा है, उसके अभाव के संस्कार जाग गया, तो भी कभी कभी तुम लोगों को हो जाता है, यही हो गया। जी, ये अभाव दशा जो सुषुप्ति की है, उसके संस्कार आ जाते हैं, उतर जाते हैं। फिर थोड़ी देर में जो है पानी वानी शुरू हो जाता है। अरे माई तो बड़े बड़े आइटम ला रही है भाई, असल में सब भोजन करके आए थे माई ने, थोड़ा थोड़ा तो